हमारा एक समृद्धि एग्रोटेक करके एक कंपनी हमने बनाई है, जिसमें आज हम उनके वहाँ पर ये कि अपना बगीचा नया हाई डेंसिटी एप्पल प्रोजेक्ट, जिसको अभी यहाँ पर उत्तराखंड में चला है बहुत तेज़ी से उद्यान विभाग के द्वारा, एक ओपनिंग हम शुरुआत कर रहे हैं। और कैसे हमने ट्रेनिंग ये अपना पूरा किया हुआ है पूरा बगीचे को, आपको हम थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे। और इसकी शुरुआत विधिवत पूजा पाठ करके फैमिली के द्वारा किया जा रहा है। अब आप देखिएगा कैसे यहाँ पर काम हो रहा है। पंडित जी भी आए हैं और घर की जो बुजुर्ग माता हैं वो भी आए हुए हैं, और जो युवा हैं फैमिली के, वो लोग सब काम कैसे कर रहे हैं। ये एक जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे, प्रदेश सरकार का भी एक था कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, ये आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। और अब ले चलते हैं आपको अपने साथी। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा थोड़ा, ये ऐसे करके समृद्धि एग्रोटेक के द्वारा बनाया गया। मैं आपके इस कंपनी के ऑनर से भी आपको मिलाऊंगा। और ऐसे हम खेतों को जो हमारे टेरिस सीढ़ीदार खेत होते हैं, ऐसे हम तैयार कर रहे हैं। और कैसे हम देखो इसमें पूरा ये बर्मी कंपोस्ट, ये कंपोस्ट है अपना जैविक, ये देखिए ये भी डाल रहे हैं, कंपोस्ट भी डाला है, और थोड़ा सा हमने अपना इसमें सुपर फास्फेट और एनपीके ये भी डाला है। तो ये अब एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी आए हुए हैं, अच्छे से अपना पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये पेड़ जो है अपना लगाना शुरू करेंगे। अभी जो इस बगीचे के ऑनर हैं श्री खड़क सिंह भी जी, और आप लोग पूजा कर रहे हैं। और इस टाइप से, और ये फेदर प्लांट आए, ये प्लांट अभी लगने हैं। तो ये हमारा एक जो हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता या जो भी हमारे होते हैं, तो उसके नाम से ये एक शुरुआत हो रही है। और ये इतनी अच्छी जगह है मुक्तेश्वर की, आपको दिखाएं, ये पूरा वैली आपको दिख रहा है। ये आगे जो पहाड़ दिख रहा है, अंतिम पहाड़ ये मुक्तेश्वर है। यहाँ से हिमालय भी हल्का सा दिखता है, थोड़ा और हमें साइड में जाना पड़ेगा, लेकिन ये जंगल के बीच में है। और इसकी एलिवेशन है 6,500 फीट, 6,600 फीट के आसपास में ये पूरा है। और ऐसे करके इसमें पूरा ट्रेलिस और ये सब सिस्टम अभी इस्टेब्लिश करवाया और लगाया गया इसको। एक जो हमारा पद्धति इसकी है लगाने की। और आने वाले भविष्य में ये उत्तराखंड का एक ऐसा क्षेत्र होगा, मुक्तेश्वर रामगढ़, जो इस एप्पल गार्डन के लिए प्रसिद्ध होगा। अब आप देख रहे होंगे शायद वो बादलों के पास में कहीं थोड़ा हिमालय तो दिख रहा है मुझे, लेकिन इसमें नहीं आ रहा उतना। तो ये सामने गांव जो है, ये गांव भी आपको आने वाले 5 से 10 साल के बाद पूरे ऐसे ही सेब, जो कि एक क्वालिटी फ्रूट पैदा करेगा, वो आपको खाने को मिलेंगे। और हम इस वीडियो को बनाने का कारण क्या है, मेन कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो आगे आए और युवा आगे आए। उन्हीं युवाओं में हमारे पास यहाँ पर जो समृद्धि एग्रोटेक के हमारे ऑनर हैं, खुद भी फील्ड में काम कर रहे हैं। और आप हैं आनंद जी और समृद्धि एग्रोटेक से। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा बिजी आपसे कि आपके मन में कि कैसे आया कि मैं इस कंपनी को खड़ा करूँ, और ये हमारे फार्मरों के लिए कैसे उपयोगी रहेगी। एक्चुअली जब देखा कि मैंने जो यहाँ पर आपका ऑर्चर्ड बना हुआ था, नीलकंठ ऑर्चर्ड, उसको हमने काफ़ी बार विजिट करा और देखा कि जो उसका जो रिज़ल्ट था, काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट आया था। तो उसके बाद जब हमने देखा कि जो इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, जिस तरीके से इसको यहाँ पर लगा रहे कि हम एक तरीके से मॉडल कैसे बनाएं कि कम कॉस्ट पे जो है हम एक क्वालिटी कैसे दे पाएँ, बेटर क्वालिटी, तो हमने उस पर काम किया। तो आज की डेट में हम क्या है कि जो इसकी कॉस्ट है, हम पर प्लांट इंक्लूडिंग प्लांट हम जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है 1000 में दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस पे इसीलिए देखा कि यार जो आम लोग हैं, जो मतलब जिन फार्मर के पास बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं है, उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कम कॉस्ट पे इसको कैसे लगाएंगे, हमने उस पे काम किया। तो आज की डेट में हम उस प्रोजेक्ट को उस रेट पे हम डिलीवर कर रहे हैं।
तो ये क्या हमारे उत्तराखंड का मुझे लगता है कि जैसे आपने एक निर्णय लिया और इस ओर आगे आ गए, तो ऐसा मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी पर्वतीय भूभागों में युवा रहते हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और बड़े शहरों में अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, तो वो अगर अपनी ज़मीनों में पहाड़ों में आए तो इससे पलायन को रोकने का हमारा एक शायद बहुत अच्छा ये एक डिसीजन हो सकता है आने वाले समय के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने जो इस पे काम किया आज की डेट में भी हम जो इस समृद्धि एग्रोटेक का बनाने का मकसद है, हम इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं कि हम लोग आगे किसी का स्ट्रक्चर ना लगा करके जो फार्मर हैं वो अपना स्ट्रक्चर खुद लगाएँ और हम उनको एक क्वालिटी का मटेरियल दें। ठीक है? और उसके साथ में जो लगाने वाले हैं तो लोकल के लोग ही हैं हमारे लोग, और वो लोग क्या है खुद लगा रहे हैं और स्ट्रक्चर को आज की डेट में मेरी 3-4 साइडों पे जहाँ पे भी काम चल रहा है, वो खुद लगा रहे हैं लोग, जिनका अपना ऑर्चर्ड है, और जिसमें उनके से 25 से 30 हज़ार रुपए की नेट सेविंग भी हो रही है। अगर हम देखें तो 25,000 से लेके 30,000 तक की जो लेबर कॉस्ट है थी इंस्टॉलेशन का, वो खुद उसको अफोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी डाल रखी है जिसको क्या है इजीली हर कोई एक्सेस कर सकता है। कल को ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का इंजीनियर आएगा उसको करेगा। और दूसरा क्या है कि हम इसको एक बगीचे की तरीके से नहीं लगा करके हम एक इसको इंडस्ट्री की तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं कि जैसे अगर हम पर प्लांट हम कितनी क्रॉप लेंगे, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, इकोनॉमिकली हम ये देख रहे हैं कि अगर लोग यहाँ से बाहर जाते हैं 6 से लेके 12 लाख रुपए तक के पैकेज के लिए वो लोग बाहर जाते हैं। हम चाहते हैं कि यार अगर 1000 प्लांट पर हम काम करें 20 से 25 लाख रुपए की अर्निंग जो है ईज़िली लोग कैसे कर पाएँगे? तो मुझे लगता है डेफ़िनेटली ये जो है जो पलायन है उसको लोग रोकने के लिए कारगर एक हो सकता है। और जो लोगों के पास छोटी-छोटी जगह हैं, 10 से 12 नाली में भी लोग अच्छा खासा जो है प्लांटेशन कर सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। जैसे हमने आपका ऑर्चर्ड देखा था नीलकंठ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं होके कम एरिया में हाई डेंसिटी जो प्रोजेक्ट वहाँ पे कर रखा है, तो उसमें अच्छी खासी क्रॉप आ रही है, जब फुल फ्रूटिंग पे आएगी। और जो हमारी छोटी-छोटी जगह बाहर के लोगों को जो है सोल्ड आउट हो जा रही हैं, तो लोग हो सकता है कि वो थोड़ा-सा वो भी कम हो सकता है इसमें। ये तो बहुत एक अच्छा वो है, धन्यवाद आपका कि ये इसमें हमको एक अच्छी चीज़ ये मिली कम जगह में कम समय में और एक बहुत अच्छी इनकम लेने के लिए, ये हमारे पहाड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको लिए मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा प्लांटिंग मटेरियल है और ये देखिए आप इसका, ये है सुपर चीप का है ये आपको सुपर चीप रेड डिलीशियस दिख रहा है, रोट स्टॉक M106 है, ये 106 है। तो ये हमारे साथ युवा हैं और चंदन जी, इन्होंने भी अभी 500 पेड़ बिल्कुल आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग परिवार से ही हैं। तो मैं चंदन जी से बोलूँगा कि आप कैसे इसमें आगे आए, कैसे लगा आपको, क्या ये हमारे युवाओं का भविष्य है या पहाड़ का भविष्य कुछ बन सकता बिल्कुल, है? ये सभी लोगों का भविष्य है। और जैसे कि आपने बताया किसके थ्रू आए, हम आप ही के थ्रू आए थे यहाँ पे, और हमने बहुत सर्च किया था इसके ऊपर, यूट्यूब पे हो गया, और खुद भी हिमाचल जाके आए थे हम। तो वहीं से पता चला कि इस टेक्नोलॉजी को हम अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी कम जगह में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और आपका समय भी बहुत सेव होगा, प्लस अच्छी क्रॉप हम ले सकते हैं। तो फाइनेंशियली प्लस जो भी हमारी यूटिलाइजेशन है ज़मीन का, वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं एक बात आ रही थी, मेरे माइंड में भी था, लोग सोचते भी हैं कि लॉकडाउन पीरियड में जैसे आप अपना जॉब छोड़ के घर आए, तो आपने ये सीधे एक युवाओं के लिए आपका बहुत अच्छा संदेश है कि आपने अपने खेतों में खुद ही स्टार्टिंग करी, काम करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप, और युवा ही हमारे उत्तराखंड की शक्ति है। बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम विधिवत पूजा करके और पंडित जी यहाँ पर हैं और हर एक पेड़ को वो करके पूजा कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी ज़रूरत भी है और ये हमारा ट्रेडिशनल पहले से ही चला हुआ सेव का बगीचे थे, लेकिन हम बीच में बताने वाले कोई नहीं रहे या फिर हम लोग उससे हट गए, हमारी 1-2 पीढ़ी आगे की। लेकिन आज वो समय आ गया है जब पुनः एक युवा पीढ़ी इस ओर आगे आ रही है। अब आप लगाइए, स्टार्ट कर दो। तो ये एक देखिए, ये हमारे उत्तराखंड का जो रीति रिवाज है, या जो हम देवभूमि का एक वरदान है हम सब उत्तराखंड वासियों को,
एक विधिवत जो हमारे संस्कार हैं उस संस्कारों के आधार पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पहला पौधा आज आनंद बीज जी और उनकी माता जी लगाएंगे, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये एक एक्साइटमेंट है और इस यूट्यूब में मैं देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ। देखो, हम अगर अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे युवा, अब आप देख सकते हैं, अगर ये युवा आगे आ गए, जो हमारी सरकार भी चाहती है और हमारे प्रदेश के लोग भी चाहते हैं, तो ये ऐसे करके पौधा हम लगा रहे हैं। क्योंकि इस पे पूरी नाली बनी हुई थी प्रॉपर। आपको मैं बता दूं इसकी जानकारी, जिस पे गड्ढा कर रहे हैं इस पे करीब 2.5 फीट गहरी नाली बनाई गई पहले। उसके बाद कंपोस्ट डाला गया, उस कंपोस्ट को मिट्टी में पूरा मिलाया और फिर इसके बाद ये बेड नुमा जो आपको दिख रहा है पूरा, ये बेड बनाया गया और उसके ऊपर ये अपना वर्मी कंपोस्ट और ये हम डाल रहे हैं। और उसके साथ ही अब ये पौधा जैसे हमने अभी लगा रहे हैं, तो ये एक शुरुआत बहुत अच्छी। अब इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पड़ रहे हैं, हल्का सा अपना जो इसको खाद की ज़रूरत है वो भी हमारी है। और ये इस तरीके से शुरुआत हमारे मुक्तेश्वर रामगढ़ क्षेत्र में एक आनंद बिष्ट जी के द्वारा की गई है। अपने गांव में, अपने घर में चंदन बिष्ट जी और आनंद बिष्ट जी, और उनके पिताजी हैं श्री खड़क सिंह बिष्ट जी, और माता जी हैं बीना बिष्ट जी और उछाप सिंह बिष्ट जी। तो इन लोगों के द्वारा एक ले करके किया गया और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गुरु जी प्रणाम। बिल्कुल। ओम भाद्रमास्तु शिवां चास्तु महालक्ष्मी पृच्छतु रक्षन्तु त्वं सदा देव्याः संपदाः सन्तु सर्वदा आशीर्वादं। प्रणाम। तो ये देखिए एक शुरुआत है और यह वीडियो बनाने का, आप लोगों तक पहुंचाने का मेन मकसद है हमारे प्रदेश के युवा, जैसे हमारे ये युवा लगे हैं अपने बुजुर्ग माता पिता के आशीर्वाद से, उनको भी साथ में लेके एक नई शुरुआत जो हम कर रहे हैं, ईश्वर करे ये हमारे पूरे उत्तराखंड को फलीभूत हो और उत्तराखंड प्रदेश हिमाचल प्रदेश की ही तर्ज पर आगे बढ़ जाए और हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो, हमारी सब लोगों में ग्रोथ अच्छी हो और सब लोग तरक्की करें, पलायन का मुद्दा हटे और हमारे बंजर पड़ते हुए पहाड़ के खेत आबाद रहें। और मैं तो यही कहूँगा, बागवानी पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।